राजस्थान विधानसभा बजट सत्र जो है आज से शुरू हुआ, लेकिन विधानसभा में एंट्री करने से पहले जो विधायक वहां पहुंचे वो मीडिया से भी रूबरू हुए। इसी कड़ी में आपको बता दें कि संसद में राहुल गांधी के बयान वाली टिप्पणी, जो उनका बयान सामने आया था, उनकी उस टिप्पणी के बाद में लगातार जो हिंदू समाज है वो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है और बीजेपी नेताओं ने भी जो है इसका विरोध अपना जताया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता यानी कि कांग्रेस विधायक रफीक खान ने राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्होंने भी अपनी बात रखी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं रफीक खान, एक बार दिखाते हैं आपको। इंडिया काफी बवाल मचा हुआ है, क्या कहना है आपका? राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया वो राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को समझने की बहुत जरूरत है आज आम आदमी को। राहुल गांधी जी ने कहा कि हिंदू धर्म आतंकवादी नहीं है, हिंदू धर्म को जो पालन करता है वो आदमी नफरत नहीं फैला सकता, और जो नफरत फैलाने का काम करते हैं देश में वो हिंदू नहीं है। और राहुल गांधी का तो एक क्लियर कट पैगाम है। राहुल गांधी का पैगाम है कि मेरा पैगाम तो मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, यही राहुल गांधी का पैगाम है। तो ये आपने देखा कि क्या कुछ बोले हैं रफीक खान। उन्होंने जो है राहुल गांधी के पक्ष में और राहुल गांधी के दिए गए स्टेटमेंट को स्पष्ट करते हुए नजर आए हैं रफीक खान। तो आप इसी कड़ी में देखेंगे कि आपको बता दें कि भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी है। तो एक बार दिखा देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सेकंड सत्र है, हिंदुओं की हिंसा से जुड़ा जो बयान राहुल गांधी का आया, किस तरह देखते हैं आप उसको? इसका बिल्कुल जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। ये राहुल गांधी हिंदू विरोधी है और उसने इस प्रकार का ये देकर के स्टेटमेंट ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। राहुल गांधी जी जैसा कि आपने देखा कि भाजपा जो नेता हैं और विधायक जो हैं कालीचरण सर्राफ ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया है और उनके दिए गए स्टेटमेंट की उन्होंने निंदा की है। अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बाल मुकुंद आचार्य जो हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है और उन्होंने इसका विरोध जताया है। तो मीडिया से मुखातिब होने के दौरान क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं आपको। गांधी जी का स्वभाव है सदैव सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए हमेशा ऐसे शब्द बोलकर और आहत करने का, दुखी करने का, उनको ये समझ नहीं है कि अगर राष्ट्र के प्रधानमंत्री के लिए भी कहा है तो प्रधानमंत्री संपूर्ण राष्ट्र के हैं। राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के लिए भी कहा है तो गलत कहा है। और पूरे हिंदू समाज को उन्होंने जिस प्रकार से इंगित किया है, हिंदू समाज पर जिस प्रकार से हिंसा होने का, हिंदू का तो तात्पर्य यही है कि अहिंसा का पुजारी, यानी हिंसा से दूर रहना ये स्वभाव है। तो राहुल गांधी को भी क्या अभी समझ आई नहीं, आयु भले ही उनकी अधिक हो गई हो, लेकिन मुझे लगता है अभी समझ की कमी है। जिस प्रकार से अनगल बयान देकर और जो वो कुछ भी बोल जाते हैं जिन्हें उन्हें समझ नहीं है। आप सोचें कि आप पूरे हिंदू समाज को, पूरे विश्व में हिंदू समाज जहां रहता है उस संपूर्ण हिंदू समाज को आप लोग हिंसा से जोड़ रहे हैं। जो हिंदू समाज चींटी के कण की चिंता करता है, हाथी के मण की भी चिंता करता है, सारे जगत की सुख की कामना करता है, पूरे जगत को अपना परिवार मानता है, वसुदेव कुटुंब का भाव रखता है, उसको आप इस प्रकार से कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या है, अभी बौखलाए हुए हैं। तीसरी बार मोदी सरकार और मोदी सरकार के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास के काम हो रहे हैं और उसी नेतृत्व में हमारे राजस्थान में भाजपा की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब की सरकार बन गई। जो काम 5 साल में नहीं हुए थे, 5 साल में नहीं हो पाते हैं, वो 5-6 महीने में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर दिए। ईआरसीपी से लेकर अनगिनत योजनाओं के लाभ पहुंच रहे हैं। एक साथ करोड़ों रुपए अकाउंटों में तुरंत पहुंच रहे हैं। तो जो विकास के काम हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी और उनके मित्र बौखलाए हुए हैं। तो उनके पास और कुछ तो है नहीं, वो सदन को भटकाने के लिए इस प्रकार की मिथ्या फैलाते रहते हैं। हाथरस की जो घटना हुई, क्योंकि बड़ा धार्मिक आयोजन था, किस तरह, क्योंकि कितने लोगों की मौत हो गई, किस तरह देखते हैं और क्या आगे से इस प्रकार की चीजें ना हो? बिल्कुल बहुत दुखद है। मैं सबको सर्वप्रथम श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दोबारा कभी भी कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं घटना इस प्रकार की न घटित हो। मैं यही कामना करता हूं और इसीलिए हम लोग भी प्रदेश में जब भी कई कार्यक्रम उत्सवों की बात आती है तो हम लोग इन बातों को जरूर देखा करते हैं कि धार्मिक आयोजन हो, मेला हो, उत्सव हो, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ सुव्यवस्थित सब कुछ हो, कोई नुकसान न हो जाए। तो इसलिए इन सब कार्यक्रमों को भी बहुत अब देख रेख के करना पड़ेगा। भीड़ है, भीड़ में कहीं भी कोई भगदड़ हो जाए, नुकसान हो जाए, नुकसान अपनों का ही है, अपने परिवार का ही है। तो जो भी हुआ वो बहुत पीड़ा कारक है। सबको श्रद्धा सुमन है, दोबारा पुनरावृत्ति न हो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो
ये कुछ देखा आपने, क्या कुछ कह गए हैं बाल मुकुंदाचार्य। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी है वो फिलहाल भजनलाल सरकार के, राजस्थान में बीजेपी सरकार के कामों से जो है बौखला रखी है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनता से वादे किए उसको जो लगातार वो पूरा करने का काम कर रहे हैं, उससे कांग्रेस सरकार बौखलाई हुई है। तो जमकर जो है आपको बता दें कि विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने जमकर जो है राहुल गांधी पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने ये जरूर कहा है कि राहुल गांधी की एज ही ज्यादा हुई है, यानी कि उनकी आयु ही बढ़ रही है, लेकिन उनमें समझ की कमी है, ऐसा बाल मुकुंदाचार्य का कहना है। तो फिलहाल देखिए राहुल गांधी के इस बयान के बाद हिंदू लोगों को लेकर जो जुड़ा बयान था, जिसको लेकर फिलहाल राजस्थान की राजनीति के साथ साथ कहीं ना कहीं हर पूरे देश में आज जो है भारत देश में हिंदू समाज आक्रोशित है, और उसको लेकर बीजेपी जो है लगातार राहुल गांधी को घेरने का प्रयास करे। तो फिलहाल ये बयान उनका उन्हें कितना आगे जाकर नुकसान देने वाला है, और ये कब तक ये लगातार बयानबाजियां चलती रहेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।